वेलकम ऑल ऑफ स्टूडेंट। बायोलॉजी जीके क्वेश्चन एंड आंसर में आप लोगों को स्वागत है। आपको मैं बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप आरआरबी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी नवंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए हम क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाता है? आपका आंसर क्या होगा? बी। क्या है? श्वासोच्छ्वास। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़। सी आंसर। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मानव। आंसर बी। किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण के कोशिकाओं से में पहुंचता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। आंसर आपका बी। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8 अस्थियां। आंसर ए। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या होती है? विघटन। महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? अफ्रीका। खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के कारण। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? 120/80। मैमथ पूर्वज है हाथी का। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे गहरी झिल्ली क्या कहलाती है? ड्यूरामीटर। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आंसर सी। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? आंसर बी। घ्राणेंद्रियापली। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम। चटपन्नी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? अनुपूर्ण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। कीवी पक्षी पाया जाता है न्यूजीलैंड में। ऑक्सीजन है एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम। जैव पराक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है? सभी। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? एमू। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी। बायोलॉजी क्वेश्चन इन हिंदी पीडीएफ डाउनलोड। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वेकर्स। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। अधिरक्त स्राव है एक आनुवांशिक विकर है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोकाइटस। डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? शीशम। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? ओ। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ए, बी और सी दोनों। बी एंड सी दोनों। बी एंड सी। टीबी एंड निमोनिया। मनुष्य में
अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषारक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल का प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? रिलैक्सिन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विटामिन के बांध्यापन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियां के नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार में। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। दांत की बारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? फंगस। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली सिद्धांत पर। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने 50 क्वेश्चन अभी आपको बताएं बायोलॉजी का, जो कि ये फिलहाल में होने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ग्रुप बी एग्ज़ाम के लिए भी, और अन्य जनरल कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।